और आज का जो व्लॉग है वो टोटली मैं अपने जो मेरी धार्मिक भावनाएं हैं उनके साथ ही शेयर करूंगी। मैंने एक बुक्स मंगाई हुई है हनुमान जी की, जिसमें कुछ वर्ड गलत है और मैं उनको सही करती रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है और मैंने 10 तक संस्कृत, आई थिंक 11 तक मैंने संस्कृत को लिया है और संस्कृत के कुछ वर्ड मुझे अच्छे से याद होते हैं कि का सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप 41 डेज़ का संकल्प लीजिए। कितना भी बड़ा कार्य हो, आपका 41 डेज़ का संकल्प लीजिए। और सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी है, मैं शॉल लेकर बैठी हूँ और ठंड अब स्टार्ट हो चुकी है और ठंड के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी है। आज मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी अपनी जो चीज़ें हैं, जो मैं भगवान जी से रिलेटेड खुद फ़ॉलो करती हूँ, वही आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएँगी और उन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ़ में। अगर आप खुद से फ़ॉलो करके देखोगे तो आपको इफ़ेक्ट अपनी लाइफ़ में ज़रूर नज़र आएगा। सो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, आपने देखा पूजा पाठ के टाइमिंग, मैंने एक बुक्स मंगाई हुई है हनुमान जी की, जिसमें कुछ वर्ड गलत है और मैं उनको सही करती रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है और मैंने 10 तक संस्कृत, आई थिंक 11 तक मैंने संस्कृत को लिया है और संस्कृत के कुछ वर्ड मुझे अच्छे से याद होते हैं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, क्या मतलब निकलता है। तो उसी हिसाब से मैं जब संस्कृत में इनको पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, तो उनको मैं ऑटोमेटिकली कैच कर लेती हूँ कि हाँ भाई, ये वर्ड गलत है और फिर मैं गूगल पर सर्च निकालती हूँ। सर्च 1-2 से नहीं निकालती, मैं 10-20 हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड के पाठ देखती हूँ, उनमें देखती हूँ कौन-सा वर्ड कैसे यूज़ किया गया है और जो मेरी करेक्शन के हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से, और गूगल पर सर्च लगा के और 1-2 जगह देख के तब मैं उनको करेक्ट करती हूँ कि हाँ, कहीं मैं ही गलत ना हो जाऊँ। तो उन वर्डों को सही करके भी मैं बुक में रखती हूँ। और इसमें जो बजरंग बाण का वो था, वो पूरा एक पैरा गायब कर रखा था। उसकी जगह बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके का पैरा ले रखा उन्होंने, एक वो ले रखा है जो श्लोक है, वो श्लोक थोड़ा-सा मुझे अटपटा लगा क्योंकि बजरंग बाण में, जो पुरानी बजरंग बाण है, उसमें भी इसका कहीं भी ज़िक्र नहीं हुआ है। इस वजह से मैं फ़ोन लेकर बैठती हूँ क्योंकि फ़ोन में जो गूगल पर मैं सर्च निकाल के जो मैंने एक ही ले रखी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करती हूँ। आप मैंने आपको बताया था 41 डेज़ का आप संकल्प ले सकते हो, 21 डेज़ का ले सकते हो। 11 डेज़ का तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूँगी कि 11 डेज़ का लीजिए, क्योंकि भगवान को भी किसी चीज़ को पूरा करने में थोड़ा वक़्त तो लगता है। आप चाहोगे कि मैं 24 आवर्स का ले लूँ, 24 आवर्स में आपके जो बहुत बड़ी वो है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, आप आर्थिक रूप से परेशान हो या फिर आप का कोई शत्रु है जो आपको बार-बार परेशान कर रहा है, आप उससे छुटकारा चाहते हो या फिर आपके घर में कलेश रहता है, तो वो 24 आवर्स में आपका नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप 41 डेज़ का संकल्प लीजिए। कितना भी बड़ा कार्य हो, आपका 41 डेज़ का संकल्प लीजिए और आपको लगता है आपका कार्य थोड़ा और बड़ा है, तो आप 108 दिनों का भी संकल्प ले सकते हो। और कुछ इस तरह से संकल्प लेना होता है कि आप अपने हाथ में चावल ले सकते हो, जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है। थोड़ा-सा आप गंगा जल लीजिए और थोड़ा-सा आप तिलक ले सकते हो, जो हनुमान जी का तिलक है। आपको पता है कौन-सा तिलक होता है, सिंदूरिया तिलक जो होता है, और केसरी तिलक, जिसको केसरी तिलक बोलते हैं। और जो आप चाहो तो कुछ पुष्प वगैरह भी ले सकते हो, बट मैं जो सीधा-सीधा संकल्प लेती हूँ, ओनली गंगा जल लेती हूँ और चावल लेती हूँ, दैट्स इट। इसी से मैं संकल्प लेती हूँ, मैं केसरी तिलक अपने माथे पर लगाती हूँ और भगवान जी को अर्पित करती हूँ। इसी से मैं संकल्प लेती हूँ। संकल्प लेते वक़्त आपको अपनी जो इच्छा है वो मन में ही रखनी है कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए संकल्प ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ। आप कोई भी कर सकते हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, इसमें कोई वो नहीं है कि फीमेल नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि फीमेल नहीं कर सकती। बट मैं यही कहूँगी कि फीमेल भी कर सकती है। भगवान हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं जो फीमेल होंगी उनको आशीर्वाद नहीं दूँगा, देते हैं भई, वो घर की लक्ष्मी है। आपका मोटा-मोटा मेन मानो तो आपका जो घर का पूरा रीढ़ की हड्डी है,
वो एक पिता है तो घर की जो नींव है ना वो माता है। आपकी आप खुद हो, तो आप अपने घर को किस तरह से चलाते हो, किस तरह से समेटती हो, क्योंकि हस्बैंड तो आपको कमा कर दे देते हैं कि आप कमा कर आपके हाथ पर रख दिए, लेकिन आप गृहस्थी तो आप ही सँभालते हो ना। तो उसी हिसाब से आपको कहाँ कितना खर्च करना है, कितनी सेविंग करनी है, कितना सब कुछ तो आप ही देखते हो। और वो जो सेविंग होती है वो आपके जब आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है तब आपकी जो सेविंग होती है वो काम आती है। तो अर्धांगिनी बहुत सारे काम ऐसे करती है जो एक आदमी शायद उस लेवल का सोच नहीं सकता जिस लेवल का एक औरत सोच सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो आप संकल्प ले सकते हो। मैं जब लेती हूँ संकल्प, चावल लेती हूँ, गंगा जल लेती हूँ, 41 डेज़ का मन में जो इच्छा होती है वो रखती हूँ। मन में इच्छा रखते हुए और अपना नाम लेती हूँ, अपने पति का नाम लेती हूँ और संकल्प लेती हूँ, अपने पिता का नाम भी लेती हूँ कि मैं उसकी पुत्री हूँ और अर्धांगिनी मैं उसकी हूँ और मैं ये संकल्प ले रही हूँ 41 डेज़ का। पूरी तरह से ब्रह्मचर्या का पालन आपको करना पड़ता है। आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो या फिर बजरंग बाण का पाठ करो। आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ता है और मैं आपको एक सजेस्ट और दूँगी कि आप 41 डेज़ प्याज़ और लहसुन ना बनाएँ और ना खाएँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर कोई ये है कि नहीं करता है परहेज़ तो उसको मनाओ और एक घर में कोई ड्रिंक नहीं करके आना चाहिए। और बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो ड्रिंक के जब तक 2 घूँट ना लिए वो सोते नहीं हैं, उन्हें नींद नहीं आती है या फिर खाना हज़म नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें परहेज़ आप इन चीज़ों का कर सकते हो, तो आप 41 डेज़ का संकल्प लीजिए, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए क्योंकि हनुमान जी जब विचलते हैं ना, तो भी आपके लिए वो नुकसानदायक होता है। आप अगर पूरी तरह से सक्षम हो इस संकल्प को लेने में, तो ही आप संकल्प लीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए। 41 डेज़ का संकल्प मेरा अभी चल रहा है, 41 डेज़ का संकल्प मैंने बजरंग बाण का लिया था, पहले भी मैंने लिया था और मेरी इच्छा पूरी हुई थी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और एक श्रद्धा होती है, हर किसी के अंदर वो श्रद्धा शायद ना मिले क्योंकि वो श्रद्धा ना एक साथ से नहीं होती, उस श्रद्धा को होते-होते वर्षों बीत जाते हैं। और मैंने तो वो श्रद्धा तब से बनाई है जब से मेरे बच्चे छोटे थे, जिन्होंने पैदल छोटे वाले बेटे ने तो पैदल चलना भी नहीं सीखा था। तब से मेरी ऑटोमेटिक श्रद्धा बढ़ने लगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कब कितना बढ़ गई मुझे खुद पता ही नहीं चला कि मेरी श्रद्धा कब कितनी बढ़ गई। अभी भी मैं आपको कुछ नथिंग हूँ मैं, क्या हूँ? कुछ नहीं। मेरे से बड़े-बड़े, मेरे से बड़ी-बड़ी जो मतलब उम्र में बड़ी नहीं, मेरी एज में भी लोग इतनी-इतनी श्रद्धा रखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो नथिंग हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, उनके सामने बहुत श्रद्धा होती है। तो मेरे से जितना बनता है उतना ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप संकल्प ले सकते हो और अगर आपके घर में गृह कलेश सबसे ज़्यादा रहता है, तो सबसे अच्छा है कि आप मॉर्निंग में बिस्तर से उठते ही बैठना है, बैठ के आप अपने पैरों को आलती-पालती लगा लीजिए। इस तरह से इस पोजीशन में आप हनुमान के कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हो। तो मंत्र तो बहुत बड़े भी हैं लेकिन उनको आप शायद ना याद कर पाओ, लेकिन मैं आपको कुछ हल्के-फुल्के मंत्र बता देती हूँ। श्री राम जी जिनके भक्त थे वो थे राम। आप राम नाम से शुरुआत कर सकते हो। ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः। एक ये मंत्र आप जाप कर सकते हो और एक ये ओम राम भक्त हनुमान नमः, ओम राम भक्त हनुमान नमः। ये भी आप कर सकते हो और एक ये है ओम हं हनुमते नमः, ओम भगवते हनुमते नमः। ये मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो मैं खुद मंत्र का जाप करती हूँ वो है ओम हं हनुमते नमः, ओम भगवते हनुमते नमः। ये मंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इस मंत्र का जाप आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर दीजिए। आप फिर देखिए आपके जो लाइफ है वो कैसे चेंज होती है। आपकी लाइफ का गेम चेंज होता है, बिल्कुल ही पूरी तरह से। अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी है तो आप एक और मंत्र जाप कर सकते हो जो है लक्ष्मी जी के लिए।
ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धनप्रदाय नमो नमः, ओम जगजननी नमो नमः। ये 4 लाइन का आप बिल्कुल छोटी-छोटी सी 4 लाइनें हैं, आपको ईज़िली याद हो जाएँगी। 1 दिन में नहीं होंगी, 2 दिन में नहीं होंगी, जब आप इसको कंटिन्यू लगातार इसका जाप करोगे तो आपको किसी भी बुक या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिट हो जाएँगे और आप उनको जैसे ही मॉर्निंग में बिस्तर पर से उठोगे, तुरंत आपको याद आएगा कि हाँ भई, आज मैं कुछ भूल रहा हूँ। वो आपकी हैबिट बन जाएगी और ऑटोमेटिक ही आपको याद आने लगेगा कि हाँ, लाइफ में कुछ अधूरा-सा है। ऐसे ही मैं जब जॉब करती थी और कभी भूल जाती थी, तो लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम छोड़ दिया है और जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद याद आता, तभी मैं उसको जॉब करती। तो ये कुछ नियम मैंने आपके साथ जो मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, आप कर सकते हो। आपका कितना भी बड़े से बड़ा गृह क्लेश हो, वो भी टल जाएगा। कितनी भी ज़्यादा आर्थिक तंगी हो, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके रास्ते कैसे खुल रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आपकी सारी परेशानी, सारी चिंताएँ धीरे-धीरे दूर होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, जिनके घर में सबसे ज़्यादा गृह कलेश होता है, आप ये चाहो कि मेरे मन में तो शांति हो जाएगी, लेकिन और फैमिली मेंबर है, उनके मन में कैसे शांति होगी? तो सबसे अच्छा उपाय है, जिसको मैंने भी अपनी लाइफ में फॉलो किया है, मैंने बहुतों को बताया है, कोई करता भी है, कोई नहीं भी करता है। जो नहीं करता उसके घर में अभी भी वही हालात है और जो करने लगा है उसके घर में शांति है। तो आप सुबह-सुबह मॉर्निंग में जब उठते हो, तो आप बहुत से लोग बेड टी लेते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप हनुमान चालीसा बेड की साइड में चलाकर छोड़ दीजिए या फिर आप सुबह उठकर नहा धोकर भी कर सकते हो या फिर मॉर्निंग में मैं तो बिना नहाए धोए सबसे पहले फ्रेश होकर मुँह हाथ धोकर सबसे पहले हनुमान चालीसा चलाती हूँ, उसके बाद ही मेरे घर में सबसे पहले मेरा काम शुरू होता है झाड़ू पोछे के साथ, क्लीनिंग के साथ। तो जब क्लीनिंग हो जाती है पूरी तरह से घर की, तभी मेरा मन किचन में भी लगता है और बाकी भगवान के पूजा पाठ में भी लगता है। तो आपका अगर मॉर्निंग में झाड़ू पोछा नहीं होता है या फिर आपका भई कोई आपने सर्वेंट लगा रखा है कि वो झाड़ू पोछा करने आएगा, तो उससे पहले आप ये तो कर ही सकते हो कि आप फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा रीड करोगे तो कोई फैमिली मेंबर आपके साथ बैठ सकता है, कोई नहीं भी बैठ रहा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। आप थोड़ी-सी साउंड में, थोड़ी-सी लाउड साउंड में आप हनुमान चालीसा चलाकर छोड़ दीजिए। जब हनुमान चालीसा के जो शब्द हैं वे हर फैमिली मेंबर के कानों में पड़ेंगे, तो धीरे-धीरे 6 मंथ के अंदर आप खुद फ़ील करोगे कि आपके घर में ऑटोमेटिक एक शांति वाला वातावरण बन चुका है। तो आप ये चीज़ें अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो कर सकते हो और आप कितना भी बड़ा क्लेश हो, कई सालों से हो या कई महीनों से हो या फिर कभी भी हो, आपके घर में सबसे ज़्यादा ड्रिंक करने वाले इंसान हो, तो आप हनुमान चालीसा चलाकर छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक ही उनके अंदर जो आपके घर में नेगेटिव इंसान है, उनके अंदर पॉजिटिविटी आने लगेगी, वो धार्मिक भावनाओं से अटैच होने लगेंगे। ऑटोमेटिक ही वो धार्मिक कामों में अटैच हो जाएँगे। आप खुद फ़ील करोगे कि ये बंदा जो ड्रिंक कर रहा था, आज ये कर क्या रहा है? ये बंदा जो सुबह उठते ही मॉर्निंग में जिसको सिर्फ़ कलेश करने की आदत है, वो आज इतना चेंज कैसे हो सकता है? 3 मंथ्स 1 मंथ के बाद ही आपको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते 6 महीने में आपके घर में पूरी तरह से शांति हो जाएगी। आप यकीन ना मानो तो आप करके देखिए और 6 महीने हो जाएँ तब आप मुझसे बातें कर सकते हो कि हाँ, मैंने ये मंत्र, ये चीज़ जो बताई थी, ये चीज़ गलत है। तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हो। मैं खुद अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे इन्हें शेयर करते हुए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं पता नहीं क्या रामायण सुना रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है और एक सबसे बड़ी बात और, आप यकीन नहीं मानोगे शायद, आजकल जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथों से इतना अटैच नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको यही कहूँगी, जब भी आपको टाइम मिले, आप खुद अपने मुँह से रामायण के जो मेन पार्ट होते हैं, उनको बच्चों को ज़रूर बताएँ कि कहाँ कैसे क्या हुआ, सीता हरण कैसे हुआ, अयोध्या का 14 वर्ष का जो राम जी ने वनवास लिया वो कैसे लिया। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, मेरे बच्चों को इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट लेकर ही सुनते भी हैं। और केबीसी में बहुत सारे क्वेश्चन
रामायण से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड आते हैं तो मेरे बच्चे झट से मुझे बुलाते हैं, मम्मा आओ इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो। तो मैं उन्हें जवाब देती हूँ और वो इन चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर फिर बाद में जब वो केबीसी खत्म हो जाता है मुझे वो पूरे विस्तार से पूछते हैं कि मम्मा ये कैसे, क्या, हमें बताओ। तो मैं उनको बताती हूँ। आप भी अपने बच्चों को बताएं ताकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी जो जानकारी है हमारे बच्चों को हो और ये जो धार्मिक भावनाएं हैं ये आगे बढ़ती रहें। आप भी अपने बच्चों को जरूर बताएं ताकि आपके बच्चे धार्मिक चीजों से अटैच रहें और आगे की जो जनरेशन है वो उनमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे, वो अपनी धार्मिक भावनाओं से अटैच रहेंगे, घर में शांति रहेगी। अदरवाइज उनका जो जीवन रहेगा वो अस्त व्यस्त रहेगा, बिखरा बिखरा जीवन रहेगा, कोई सुधार नहीं होगा और गृह कलेश तो सबसे ज्यादा आगे देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को धार्मिक चीजों से अटैच कराएं, ना कि आप ये गेम वगैरह। मैंने देखा है, मैं अब आपको क्या बताऊं मैंने क्या देखा है। मैंने देखा है बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं और बच्चे गेम खेल रहे हैं और पेरेंट्स उन्हें हाथों से खाना खिला रहे हैं और बच्चा गेम खेल रहा है। मैं उस चीज को ना इमेजिन नहीं कर सकती, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आया था उस पेरेंट्स पर, उन पेरेंट्स पर। वो बच्चा इतना बड़ा था और उस बच्चे को आप हाथ से खाना खिला रहे हो जबकि वो सक्षम है, वो खा सकता। आप उसको एक बार भी ये नहीं कह रहे बेटा वीडियो गेम रख दो, आप खाना खा लो। तो आप खुद सोच सकते हो वो पेरेंट्स कैसे होंगे जो अपने बच्चों को खुद से खाना खिला रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं बेटा वीडियो गेम को एक साइड में रखो, पहले खाना खा लो। मेरे घर का आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर में अगर ऐसी सिचुएशन मेरे हस्बैंड देख लें तो मेरे हस्बैंड तो बच्चों को बस पूछो मत, दो दो चांटे ऐसे लगाएंगे कि वो बच्चे लाइफ में ना उनके उंगलियां छप जाएंगी मुंह पे, इतना वो करते हैं इन चीजों को लेकर। भाई क्यों, जब आप सक्षम हो तो आप अपने पेरेंट्स को क्यों दुखी कर रहे हो? क्यों वो पेरेंट्स ये नहीं कह रहे कि बच्चा आप खाना खा लो, वीडियो गेम जरूरी नहीं है। आजकल आप देख रहे हो बच्चों की आंखों पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा है। हम बड़े भी देखते हैं। आप ये सोच रहे हो मैं 24 घंटा मैं फोन नहीं देखती हूँ, कभी भी नहीं। मेरा काम है व्लॉग बनाना, एडिट करना और डालना, और मैं अच्छी अच्छी चीजें ही आपके साथ शेयर करूंगी, ना कि कोई गलत चीजें। हमारी जनरेशन जा कहाँ रही है? हम एक धार्मिक चीजों से अटैच लास्ट पीढ़ी होंगे। इससे हमारी जो आने वाले बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे इतना क्या धार्मिक, हम जितना हम अटैच है इतना हमारे बच्चे धार्मिक चीजों से अटैच हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे जब तक आप खुद उन्हें अटैच नहीं करोगे, जब तक खुद आप उन्हें जानकारी नहीं दोगे। तो हर चीज में आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में मैं अपने बच्चों को अटैच करके रखती हूँ, उनको सिखाती हूँ। आप छोटे से थे ये, जब से ये मेरे साथ पूजा पाठ में बैठते थे और धीरे धीरे मैं इनसे करवाने लगी थी कि बेटा ये भगवान जी इनको नहलाओ, ये करो वो करो। आप भी अपने बच्चों को अटैच रखो, यही मैं आपसे कहूंगी। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ फिर से आपके साथ अच्छा अच्छा शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।